हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज मैं आपके लिए आर्चेस का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है अ पैराबोलिक आर्च हिंज्ड एट द स्प्रिंगिंग्स एंड क्राउन हैज़ अ स्पान ऑफ 20 मीटर। तो देखिए क्या बोल दिया, एक तो बोल रहा है पहला पैराबोलिक आर्च है और हिंज्ड है एट द स्प्रिंगिंग यानी कि सपोर्ट एंड क्राउन पे भी है आपका हिंज। तो देखिए इस तरह से आपका आर्च बनेगा। ये आपका आर्च हो गया इस तरीके से। ये इसका क्राउन है, क्राउन पे एक हिंज दिया हुआ है और ये इसके जो सपोर्ट्स हैं यानी कि स्प्रिंगिंग्स हैं इस पर भी हिंज दिया है, यानी कि ये 3 हिंज आर्च हो गया। और बोल रहा है स्पान जो है यानी कि ये जो एल है ये है आपकी कितनी 20 मीटर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द सेंट्रल राइज ऑफ द आर्च इज 4 मीटर फुल स्टॉप। It is loaded with a UDL of 2 kilonewton per meter on the left 8 meter length। बोल दिया इसने कि जो राइज है वो आपकी 4 मीटर है। तो हमने कल देखा था राइज कहाँ से गई होती है, इस लेवल से लेके क्राउन तक की जो हाइट होती है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ये 4 मीटर दी हुई है, इसे हम राइज बोलते हैं। उसके बाद उसने बोल दिया कि लेफ्ट में और 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है 8 मीटर तक, यानी कि यहाँ से लेके 8 मीटर तक। अगर ये 20 है तो ये आधा हो गया 10 और यहाँ पर देखिए करीब करीब इतने डिस्टेंस तक यानी कि 8 मीटर तक यूडीएल लगा है जिसकी इंटेंसिटी बोल रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की है और ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। इस तरीके से तो ये हमारा आर्च बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट द हिंजेस। ये जो हिंजेस हैं, जो सपोर्ट्स हैं, उस पर हमें रिजल्टेंट को या रिएक्शंस को निकालना है। फिर बोल रहा है द बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फोर्स एट 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब लेफ्ट एंड से 4 मीटर और 15 मीटर पर हमें बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना है, नॉर्मल थ्रस्ट को फाइंड आउट करना है और शियर फोर्स को फाइंड आउट करना है। थर्ड आ रहा है द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव और बेंडिंग मोमेंट को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मेन चीज़ क्या थी, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम सही बना तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब इस डायग्राम में देखिए सबसे पहली चीज़ है कि मैं यहाँ रिएक्शंस बना लेता हूँ इस तरीके से। तो ये इसको नाम दे देता हूँ ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ जो ये रिएक्शन आया इसका नाम मैं बोल देता हूँ RA और इसका नाम मैं बोल देता हूँ RB, जो वर्टिकल रिएक्शन है। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये हो गया HB और ये हो गया आपका HA। ठीक, तो 3 इंच आर्च है। 3 इंच आर्च में 4 अननोन होते हैं, 4 इक्वेशन अवेलेबल होती हैं, उससे हम रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पास 4 इक्वेशन है, उनको हम यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहली जो इक्वेशन आने वाली है, फर्स्ट इक्वेशन, वो है समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम इज इक्वल टू 0 होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल आपका HA है और HB है। अब देखिए HA की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये हो गया HA। और HB की जो डायरेक्शन है वो HA के अपोजिट में है, इसलिए मैं ले रहा हूँ माइनस HB इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया HA इज इक्वल टू HB। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की वजह से HA और HB में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। सेकेंड हम देखेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट, किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट का सम इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट का सम 0 कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो यूडीएल है ये ए के पास है, तो मुझे डायरेक्ट उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आप बी पर फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, आपको पहले इसका हाफ करना पड़ेगा, फिर यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा चांसेस है कि वहाँ आप गलती कर दें, पर यहाँ आपका गलत होने के चांसेस कम है, इसलिए मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट का सम इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पर देखिए रिएक्शंस क्या क्या है। अब देखिए मूवमेंट निकालने के लिए RB आ रहा है, RB का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RB इंटू
20। उसके बाद और कौन सा रिएक्शन आ रहा है, HB आ रहा है, तो HB A से ही पास हो रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस 0, HB को नहीं लेंगे। RA A से ही पास हो रहा है, RA को भी नहीं लेंगे। HA भी A से पास हो रहा है, तो HA को भी नहीं लेंगे। तो क्या बच रहा है मेरा, सिर्फ एक UDL बच रहा है, तो UDL को ले लेंगे बस। तो देखिए RB × 20 किया, जो RB है A पे अपन मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो RB की जो डायरेक्शन है वो देखिए इस तरफ ऐसी जा रही है, ठीक है। अब ये जो UDL है उसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है, इस A के अबाउट ये इस तरफ आ रही है। तो देखिए RB की डायरेक्शन थी इस तरह से, और जो UDL है A के अबाउट उसकी डायरेक्शन है इस तरह से, यानी कि अपोजिट है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो जो UDL वाली चीज़ है उसको अपन नेगेटिव ले लेते हैं। तो देख लेते हैं, लोड की जो वैल्यूज़ दी हुई है वो दी है 2 × टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर पे लग रहा है, तो 2 × 8 कर दिया, तो ये तो हो गया लोड। अब मुझे निकालना है मूवमेंट, तो UDL के हाफ पे एक्ट करता है ये डिस्टेंस पे, तो यहाँ आ जाएगा 8/2 और साइन माइनस का = 0, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो RB की जो वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 8 आ जाएगा 64, और इस 20 को डिवाइड में ले जाइए, ये आ गया 20, तो जो वैल्यू आ जाएगी 3.2 किलो न्यूटन। ये मेरी RB की वैल्यू निकल के आ गई। अब RB आ गई तो हम क्या करेंगे, RA निकालेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है, समेशन ऑफ Fy = 0, तो ये होता है RA + RB। RA और RB देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने दोनों को प्लस में ले लिया, और UDL जो है डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए मैं उसको माइनस ले लेता हूँ। -2 × 8 = 0। तो इसको हम वहाँ ले जाएंगे, RB की वैल्यू मेरे पास है तो मैं RA सॉल्व कर लूँगा। तो RA = 2 × 8 = 16, माइनस RB की वैल्यू कितनी है 3.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.8 किलो न्यूटन। तो यहाँ से देखिए RA आ गया, RB आ गया। अब मुझे निकालना है HA और HB की वैल्यूज़ को, तो उसको निकालने के लिए हम फोर्थ इक्वेशन लगाएंगे। जो फोर्थ इक्वेशन है वो कौन सी है हमारे पास, मूवमेंट एट C = 0। ध्यान दीजिए, ये समेशन ऑफ मूवमेंट था, ये सिंपल मूवमेंट है। तो जब हम सिंपल मूवमेंट लेते हैं तो हम या तो लेफ्ट या राइट तरफ लेते हैं। तो अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है C के पॉइंट पे, या तो आप A से C ले सकते हैं या फिर आप C से B ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप A से C लेंगे तो आपके पास ये एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, पर जब आप C से B ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई लोडिंग नहीं आ रही, तो वहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं C से B ले लेता हूँ और वहीं से मैं HB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, RB का डिस्टेंस इस C पॉइंट से, देखिए RB इस तरीके से जा रहा है ऐसा, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, इस 20 का हाफ, यानी कि ये डिस्टेंस है इतना, तो ये हो जाएगा 20/2। तो यहाँ आ जाएगा RB × 20/2। उसके बाद HB जो है, HB यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, इसका C से डिस्टेंस है H की वैल्यू दी हुई है 4, तो यहाँ जाएगा HB × 4 = 0। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, ये जो BRB है C के अबाउट कैसे जा रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में, वहीं HB जो है वो कैसे जा रहा है, ऐसा घूम के आएगा, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में C के अबाउट देख रहे हैं, तो यानी कि माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वहाँ चला जाएगा, तो आ जाएगा RB × 20/2 = HB, ये उस तरफ गया है तो 4 भी आएगा, तो 4 डिवाइड में देगा, ये आ जाएगा 4 इस तरीके से, ठीक है। RB की वैल्यू हमारे पास है, हम RB की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। RB की वैल्यू कितनी थी, 3.2 हमारे पास RB की वैल्यू थी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ रख देते हैं RB की वैल्यू 3.2 × ये कट जाएगा, यह जाएगा 10, तो जाएगा 10/4 = HB। तो यहाँ से HB को हम जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 32/4, तो आ जाएगा 8 किलो न्यूटन, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ पहले ही निकाल लिया था कि जितना HB है उतना ही HA की वैल्यू भी आएगी, तो HA भी आपका कितना हो गया, 8 किलो न्यूटन। तो देखिए हमारे पास सारे रिएक्शंस निकल के आ गए।
अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। ये तो क्या आए हैं, ये टोटल फोर्सेस आए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी हमें निकालना है कि आपका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा था कि फाइंड द रिएक्शन एंड मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट द हिंजेस। यानी कि ये बोल रहा था कि इस ए पॉइंट पे जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, ये इस रिजल्टेंट को मैं आर एस ए से डिनोट कर देता हूँ। सिमिलरली एक रिजल्टेंट आएगा यहाँ, तो इसको मैं आर एस बी से डिनोट कर देता हूँ। तो इनकी मुझे डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, आर ए आ गया, एच ए आ गया, आर बी आ गया और एच बी आ गया। अब हमें इस रिजल्टेंट को बस फाइंड आउट करना है। तो देखिए आर एस ए क्या आएगा, आर एस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मैकेनिक्स में हमने कई बार यूज़ किया है कि दो फोर्सेस जब वर्टिकल 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर होता है। इन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं तो मुझे रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आर ए की हमारे पास वैल्यू कितनी है 12.8, तो यह आ जाएगा 12.8 का स्क्वायर प्लस एच ई की वैल्यू है 8, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे नेट रिजल्टेंट मिल रहा है 15.09 किलो न्यूटन। ये हमारा मिल गया क्या, रिजल्टेंट मिल गया हमें ए पॉइंट पर जिसकी वैल्यू आई है 15.9। अब मुझे निकालना है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन मतलब tan थीटा ए निकालना है। तो tan थीटा ए पॉइंट पे निकाला, वो क्या हो गया आपका रिएक्शन आर ए डिवाइडेड बाई एच ए, ठीक है। आर ए की वैल्यू मेरे पास है, एच ए की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से मैं थीटा निकाल लूँगा। तो आ जाएगा थीटा ए इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू कितनी है 12.8 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है 8 और सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स भी है, इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारे पास थीटा ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू आ रहा है आपका कितना 58 डिग्रीज, यानी कि ये जो एंगल आया है ये आपका आ गया है 58 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली जैसा हमने ये ए के लिए काम किया वैसा ही काम हम बी के लिए भी करेंगे। देखिए बी के लिए भी करते तो ए की जगह पे सारी चीज़ें बी कर दीजिए। आर एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट में आर बी का स्क्वायर प्लस एच बी का स्क्वायर। आर बी की वैल्यू थी 3.2, तो यहाँ हम रख देते हैं 3.2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो ये रिएक्शन निकल के आ रहा है बी पॉइंट पे, जो इसकी वैल्यू आ रही है ये आ रही 8.62 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट एट बी आ गया। अब हम निकालेंगे थीटा बी, तो मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूले को रख देता हूँ। थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स आर बी अपॉन एच बी। ये फॉर्मूले सब हम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया इसको अलग से। आर बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, tan इनवर्स आर बी इज 3.2 और एच बी की वैल्यू है 8। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो थीटा बी मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 21.8, ठीक है। तो ये मुझे थीटा ए और थीटा बी की वैल्यूज़ मिल गई। तो ये यहाँ पर आपका एंगल आ गया थीटा बी, और ये जो एंगल आया था ये आपका आ गया था क्या, थीटा ए। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें रिएक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा था क्वेश्चन हमें निकालने के लिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द बेंडिंग मोमेंट नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर फोर्स एट 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैं आपको 4 मीटर का निकाल के बता देता हूँ। 15 मीटर में सेम चीज़, जहाँ 4 रखेंगे वहीं पे आप 15 मीटर को रख लेंगे, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 4 का मैं आपको निकालना बता देता हूँ, ठीक है। तो 4 मीटर फ्रॉम हमें क्या करना है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड करना है। देखिए ये था 20 मीटर, मुझे यहाँ से 4 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये 8 मीटर है, तो इसका आधा हो गया ये इधर पे, तो ये हो गया आपका 4 मीटर।
यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेक्शन को यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, ऐसा। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये हो गया आपका कितना, 4 मीटर। ये क्वेश्चन ने बोला है 4 मीटर पे निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन आ रहा है आपका RB, और यहाँ एक रिएक्शन आ रहा है RA और HA, इस तरीके से। तो मुझे इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो M, मैं इसको नाम देता हूँ 4, क्योंकि 4 मीटर पे निकालना है। M4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RA का डिस्टेंस कितना हो गया, RA मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ से आता का डिस्टेंस 4। और क्योंकि ये अपवर्ड ले जा रहा है, यानी कि सेकंड बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी काम कर रहे थे उसमें इक्वल टू आ रहा था, कोई इक्वेशन थी, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन पे ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या है, ये आपसे मोमेंट की वैल्यू को पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन को ध्यान देना है। अगर कोई फोर्स ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, और नीचे की तरफ ले जा रहा है तो उसको नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो RA × 4 ये आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा था, और UDL क्या है, डाउनवर्ड ले जा रहा था, तो -2 × 4। तो देखिए 2 × 4 किया, तो ये अभी सिर्फ लोड हुआ। इनटू में हम करेंगे क्या, 4/2, ठीक है। तो ये आपका इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 4/2। उसके अलावा एक HB भी आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, HA आ रहा है, और HA का डायरेक्शन वैसा ही है जैसा इसका है, तो ये आ जाएगा -HA × अब देखिए HA का डिस्टेंस कितना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 नहीं है। अब HA के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये Y को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा HA × Y। अब ये Y कैसे निकलेगा, अब देखिए ये क्या है, एक पैराबोलिक आर्च है। पैराबोलिक आर्च के लिए हमारे पास इक्वेशन है y = 4hx अपॉन L² L-x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 × h की वैल्यू में दी हुई है 4, और x क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला है 4 मीटर के लिए निकालना, ये हमने सेक्शन 4 मीटर के लिए लिया है, तो x = हम रख देंगे 4, और डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, और ये जगह 20 - x की वैल्यू है 4, ठीक है। जब आप 15 के लिए निकालेंगे तो यहाँ x की जगह 15 रख दीजिएगा, यहाँ x की जगह 15 रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ पूरे को, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2.56 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 2.56 मीटर, ठीक है। इस y को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से ये आ गया HA × 2.56। सारी वैल्यूज मुझे पता है, RA की, HA की, तो वो सब हम रख देते हैं और हम इस मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो जो RA था इसकी वैल्यू थी 12.8 × 4 माइनस, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4 × 4 इज 16, माइनस HA की वैल्यू थी 8 × 2.56। तो ये हमारी फाइनल वैल्यूज आई। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मोमेंट एट 4 इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर बता रहा हूँ, 14.72 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा मोमेंट एट 4 आ रहा है 14.72। अब हमें क्या निकालना है, हमें शेयर फोर्स भी निकालना है इसी पॉइंट पर, और नॉर्मल थ्रस्ट भी निकालना है। तो देखिए जब हम एक किसी सेक्शन को कट करते हैं तो यहाँ पर 2 फोर्सेस आते हैं। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। हमने देखा था जब हम इसका एनालिसिस कर रहे थे कि किसी सेक्शन को कट करेंगे तो एक डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स आएगा V, और एक हॉरिजॉन्टल आएगा, ये आएगा H, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि बेंडिंग मोमेंट निकालते हुए क्यों नहीं इनको किया। आप कर सकते हैं, उसी पॉइंट पे लग रहा है तो V और H लग रहा है, उनका डिस्टेंस 0 हो गया तो उनको लेने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये सेक्शन को कट करने पे आता है। अभी हमने सेक्शन को कट नहीं किया था, हमने किसी एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को लिया था, ठीक है। तो नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को कट करना पड़ता है। तो जैसे ही कट किया तो उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस आए V और H। हमने इसके फॉर्मूलेस देखे हैं कि V और H की मदद से नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हमें V और H को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं V कैसे निकालेंगे। तो V निकालने के लिए समेशन ऑफ Fy = 0 कर देते हैं, ठीक है। तो RA ऊपर की तरफ जा रहा है तो RA, ठीक है। V नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस का V,
और आपका ये जो 2 किलो न्यूटन वाला है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इस v को उस तरफ ले जाइए, आर ए की वैल्यू रख दी जाएगा 12.8 माइनस 8 इज इक्वल टू v। इसमें से माइनस कर देंगे तो v इज इक्वल टू 4.8 किलो न्यूटन हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है, 4.8 बिल्कुल सही आई है वैल्यूज। अब h निकालना है। h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। आपका h इस डायरेक्शन में लग रहा है और h जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एच ए माइनस एच इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर एच ए नहीं रहने दीजिए, तो एच ए इज इक्वल टू एच, एच ए की वैल्यू है 8, तो एच की वैल्यू भी हो गई 8। तो यहाँ पर देखिए मुझे v आ गया और h आ गया। अब जैसे ही ये आ गया तो नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स के फॉर्मूले में हम पुटअप कर देते हैं, तो वहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स जिसको हम F से डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू क्या था, V cos थीटा माइनस H साइन थीटा। ये हमारा शेयर फोर्स का फॉर्मूला था। हमारे पास देखिए V पता है हमें, cos थीटा और साइन थीटा अभी हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। और V और H की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। तो cos थीटा और साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास अभी एक क्वेश्चन थी, y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और x की वैल्यू को 4 रख देता हूँ, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालते बन जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी वैल्यूज़ में रख देता हूँ 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू यहाँ जाएगा x अपॉन 20। अभी इसको 4 ना रख के अभी अपन इसको x रखते हैं क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है, तो 4 इंटू एक्स रख दिया, यहाँ जाएगा 20 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा यानी कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करेंगे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये जो पूरी चीज़ है यहाँ ऐसे ही रह जाएगी, 4 4 से ऐसे लिख देता हूँ इसको, 16 अपॉन 20, और ये करेंगे तो 20 यहीं रह जाएगा और x कट जाएगा, माइनस x इंटू एक्स कर दिए तो x स्क्वायर आ गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2x, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू की जगह पे 4 रख दीजिए, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 16 अपॉन 20, यहाँ जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 4, इस तरीके से रख दिया। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो थीटा आ रहा है यार 25.64। अब जैसे ही आपको थीटा की वैल्यू मिल गई तो आप साइन थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप रख देते हैं साइन 25.64 और कॉस 25.64। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल गई। ये वैल्यू आ रही है 0.433 और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.9। इन वैल्यूज़ को उठा के हम ऊपर रख देंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। तो जो V की वैल्यू आई थी वो थी कितनी, 4.8 इंटू 0.9, और जो H था उसकी वैल्यू थी 8, और जो आपका साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.433, तो यहाँ जाएगा 0.433। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें शेयर फोर्स की वैल्यू को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो F है उसकी वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर 0.86 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद हम नॉर्मल थ्रस्ट निकालेंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V साइन थीटा प्लस H कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है, V और H आ चुका है, वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएंगे। V की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 0.433 प्लस H की वैल्यू है 8 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.90। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जो नॉर्मल थ्रस्ट आ रहा है ये रहा 9.28 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो भी आ गया, नॉर्मल थ्रस्ट हो गया, शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं ये मैंने x = 4 मीटर पर निकाली हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप x = 15 मीटर पर निकालें इसको, ठीक है। सेम टू सेम स्टेप रहेंगे आप। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाया था उसकी जगह पर आपको ऐसा पूरा डायग्राम बनाना है 15 मीटर के लिए, और जैसा हमने बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया है वैसे कैलकुलेट करना है आपको। एक ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा y, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आपसे बोला है कि आप फाइंड आउट करिए मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अब इसको ज़रा आसानी से ध्यान से समझ लेते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वहाँ आता है जहाँ पर आपकी लोडिंग होती है, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वहाँ आता है जहाँ आपकी लोडिंग नहीं होती है। तो आप यहाँ देखिए ए से सी के बीच में आपकी लोडिंग है, यूडीएल लगा है, तो यानी कि ए से सी के अंदर जो आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा वो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा, यानी कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं पता क्योंकि यूडीएल है। अगर पॉइंट लोड होता तो पॉइंट लोड के ही नीचे आ जाता, पर यूडीएल के केस में हमें नहीं पता कि कहाँ आएगा। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक्स के टर्म में, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी से सी की बात करें तो बी से सी में कोई लोडिंग नहीं है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे भी हमें एक मोमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको एक्स के टर्म में लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में, और वहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, और उसके बाद हमें बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये आएगा वहाँ पर जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ पर आपकी लोडिंग होगी, यानी कि ए से सी के अंदर आपका आएगा। अब कहाँ आएगा ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि लेट इट ऑकर एट आ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ जाएगा आर ए इंटू एक्स, जैसे हमने 4 मीटर के लिए किया था बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी, 4 की जगह पे एक्स बस आ जाएगा। तो आर ए इंटू एक्स मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। अब ये पता था ये 4 मीटर है, पर अब हमें ये नहीं पता, तो ये हो गया है एक्स, ठीक है। हमारा एक रिएक्शन ये आ रहा है, एक रिएक्शन ये आ रहा है, आर ए आ गया ये, एच ए आ गया ये, और ये हमारा यूडीएल लग रहा है, ठीक है। और हमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे, तो आ जाएगा आर ए इंटू एक्स, ठीक है। और फिर यूडीएल आ रहा है तो -2 इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए 2 इंटू एक्स किया तो लोड आया, और एक्स बाई 2 आपका डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब एच ए इंटू ये डिस्टेंस कितना है वाई, तो -HA इंटू वाई। अब कई बार ये गलती हो जाती है कि बच्चे यहाँ पर वही y की वैल्यू रख देते हैं जो 4 मीटर पर निकाली है। ध्यान रखिए जैसे जैसे आपका ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये y भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू को 2.56 नहीं रखना है जो हमने 4 मीटर के लिए निकाली है, यहाँ पर हमें y की इक्वेशन को रखना पड़ेगा। तो देखिए रख देते हैं हम वैल्यूज़ को। आर ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 12.8 इंटू एक्स माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एच ए की वैल्यू है 8, और वाई की जो जनरल इक्वेशन है हम उसको रखेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या है, 4 इंटू एक्स, एच की वैल्यू दी है 4 मीटर, एक्स की वैल्यू एक्स क्योंकि मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे मिला दे, ये आ गया, डिवाइडेड बाय एल यानी कि 20 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपकी y आ गई। अब मुझे चाहिए है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन को और इक्वेट कर देते हैं 0 से, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू से रख देंगे, तो यहाँ से कर दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये बचा कितना 12.8 माइनस
एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पर इस 20 स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो आ जाएगा कितना, -8 इंटू 4 4 16, तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, और यहाँ इस x को अंदर ले जाएंगे तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस एक्स करेंगे 2 इंटू एक्स, इस तरीके से। इक्वल टू में ऑलरेडी 0 है यहाँ पर। इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है आपका x, ये देखिए यहाँ पर ये x है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू आ रहा है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए x आएगा 4.7 मीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4.7 मीटर पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है, यानी कि ये जो हमने 4 मीटर लिया था उससे भी थोड़ा आगे कहीं इस पॉइंट पर। अब इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं तो हमें m एट 4.7 मिल जाएगा, ठीक है। रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। y की जनरल इक्वेशन है तो यहीं रख देते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 12.8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ये वाली 4.7 माइनस 4.7 का स्क्वायर, माइनस यह जाएगा 8 इंटू 16 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 4.7, यहाँ जाएगा 20 माइनस 4.7। इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 15.05, और मोमेंट है तो मोमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर, इस तरीके से, ठीक है। जैसा हमने ये काम किया सेम टू सेम काम हमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी करना है। देखिए ज़रा, अब हम ये मान लेते हैं कि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो यहाँ से किसी x पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए mx रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे mx रख रहे हैं तो आर बी इंटू एक्स, क्योंकि आर बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, और एक आपका आर एच बी आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है एच बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है y, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभी y को कुछ नहीं करना, जैसे आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखी थी सेम टू सेम क्वेश्चन रखनी, क्योंकि मुझे x नहीं पता। तो अभी यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। आर बी की वैल्यू थी 3.2 इंटू एक्स, माइनस एच बी की वैल्यू है 8, और y की जो जनरल इक्वेशन है वो रखेंगे तो यहाँ से वही रख देते हैं। 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई एल है 20 इसका स्क्वायर इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा x और यहाँ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब सेम काम हमें करना है क्या, इसको भी डिफरेंशिएट करके इक्वल टू में 0 करना है। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसको। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू में 0 आ गई। अब देखिए यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 3.2 माइनस ये तो कांस्टेंट है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर, और वहाँ आ जाएगा 20 माइनस, देखिए x को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और x का डिफरेंशिएशन किया 1 तो बचा 20, तो वही मैंने 20 यहाँ लिख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। इक्वल टू में 0 है ही, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपन को x निकल के आ जाएगा। तो ये जो x निकल के आ रहा है ये आपका आ रहा है 5 मीटर पर, ठीक है। अब इस x इक्वल टू 5 मीटर को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। रख दीजिए वहाँ पर m इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 मीटर पर है इसलिए m 5 रख दिया। आर बी की वैल्यू 3.2 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कितना 5, यहाँ जाएगा 20 माइनस 5, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है -8 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। अब हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बचा है, उसको हम और देख लेते हैं और हम क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। देखिए ज़रा,
तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक पहले आर्च को बनाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो आप देखिए ए से सी के अंदर आपका यूडीएल लगा था, तो यूडीएल के यहाँ पे हमें पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक शेप का बनता है, तो ये इस तरीके का कुछ पैराबोलिक बनेगा ऐसा। और अब देखिए सी से बी के अंदर कोई लोडिंग नहीं है, तो यानी कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। हमने क्या किया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला है कितने डिस्टेंस पर, 4.7 पर, तो ये आ जाएगा 4.7 पर। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 15.05, तो यहाँ हम रख देते हैं 15.05, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ से कितने पे आया था, 5 मीटर पे आया था, तो हमने ये रख दिया, और हमें इसकी जो वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी हमें, 8 किलो न्यूटन, मतलब माइनस के साथ में है तो माइनस का 8 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसको शेड भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बना ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका या तो हम सर्कुलर आर्च करके देखेंगे या दूसरा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।